नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये आप देख रहे हैं, ये है कच्ची हल्दी जो कि अंकुरित हो चुकी है। इसके किल्ले या स्प्राउट्स कह लीजिए वो निकल चुके हैं। तो अब हम इसे ग्रो करेंगे ताकि ये फर्दर नई ही कच्ची हल्दी तैयार कर सके। तो मई का महीना सबसे अप्रोप्रिएट होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है और गर्माहट होती है इन्वायरमेंट में, इसीलिए मई के महीने में ही कच्ची हल्दी के राइजोम्स को लगाया जाता है ताकि वो नए पौधे जनरेट होएं और फिर नई नई और हल्दियाँ कच्ची हल्दी तैयार हो जाए। तो देखिए, जो मिट्टी ले रही हूँ उसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल ली है, 30% गाय की गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं और 20% इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है। तो जो अंकुरित हिस्सा था, जो स्प्राउट निकल चुका था, उस हिस्से को आप थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और बाकी के जो राइजोम है उसे नीचे मिट्टी में दबा देंगे। और इसी तरह देखिए, मेरे पास ये 3-4 हल्दी हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल 3 गमलों में, एक तो मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर है, बाकी मैंने टेम्प्रेरी प्लास्टिक के थैले से ही प्लांटर तैयार किया है। तो उसमें मैं इन कच्ची हल्दी को दबाने वाली हूँ। तो हम काफ़ी लंबा वेट करेंगे क्योंकि कच्ची हल्दी को काफ़ी टाइम लग जाता है। सर्दियों की शुरुआत तक और दिसंबर जनवरी तक ये तैयार हो जाएंगी, आपकी कच्ची हल्दी तैयार हो जाएगी। और सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो बिल्कुल सही समय होगा जब कच्ची हल्दी का आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। सर्दी खांसी में जो जिंजर जैगरी कैंडी बनती है खांसी जुकाम के लिए, उसे बना सकते हैं आप। पंजीरी बना सकते हैं, कच्ची हल्दी का अचार बना सकते हैं और सब्जी भी तैयार होती है सर्दी में, क्योंकि गुणों से भरपूर होती है कच्ची हल्दी। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारी बीमारियों से भी हमें बचाती है। तो देखिए, इस मैंने तीनों के तीनों गमलों में मैंने एक एक राइजोम को उसमें दबा दिया है और आपको दिख रहा होगा जो अंकुरित हिस्सा है वो सारा का सारा ऊपर है। पानी देंगे हम इसे और इसे हम धूप में छोड़ देंगे। तो देखिए, क्योंकि ये जड़ की चीज़ है, मिट्टी में दबी रहेगी, मिट्टी में ही इसका अंकुरण होगा और फर्दर राइजोम्स इसके अलग अलग तैयार होंगे अंदर ही अंदर। तो पानी इसमें आपने रेगुलर बना के रखना है। तो कुछ दिन बाद देखिए, ये लगभग 20 से 25 दिन बाद का रिज़ल्ट है। पत्ते इसके लीफ बननी तैयार हो जाएंगी। इसके 2 हिस्से में इसके 2 तरीके से पत्ते निकलते हैं और वही पत्ते फिर आगे पिटियोल तैयार करते हैं। तो देखिए, पहला एक पत्ता निकला, एक से ही दूसरा पत्ता निकलेगा इसका और फिर वही पत्ते ग्रो होते जाएंगे और फिर नीचे हमारे धीरे धीरे कच्ची हल्दी तैयार होती रहेगी। धूप में रखिए इसे अच्छी धूप लगवाइए और पानी दीजिए और थोड़ा सा हवा का वेंटिलेशन का ध्यान रखिए कि पानी रुके ना इसके अंदर, पानी बहुत अच्छे से इजली ड्रेन आउट हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा और मिट्टी भी इसकी ना सूखे। तो ये आप देख रहे हैं, ये लगभग 6 महीने बाद का रिज़ल्ट है और हल्दी हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। देखिए, इन पत्तियों का भी काफ़ी रोल है। इन पत्तियों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी के चोट लग जाए या घाव हो जाए तो इन पत्तियों को आप रब कर सकते हैं। इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इन पत्तियों के अंदर भी। तो देखिए, तीनों के तीनों प्लांटर्स में कच्ची हल्दी तैयार हो रही है धीरे धीरे और पत्ते भी देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं और 8 से 9 महीने में हमारी कच्ची हल्दी ये तैयार हो पाएगी। तो थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा। बीच बीच में गुड़ाई ज़रूर करें ताकि खरपतवार इसमें ना हो और जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाए तो ऊपर से मिट्टी इस पर चढ़ाते रहिए ताकि भोजन बनाने की प्रक्रिया जो धूप में होती है वो चलती रहे, लेकिन अंदर कंद तक इसकी धूप की रोशनी इसमें ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ठीक 9 महीने बाद का रिज़ल्ट है। आपकी ये कच्ची हल्दी तैयार है। इसकी पहचान भी यही है कि इसका जो पिटियोल है ये बिल्कुल सूख चुका है, इसकी पत्तियां बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। तो अंदर ही अंदर हमारे कंद और राइजोम्स हल्दी के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें हार्वेस्ट करेंगे। तो बहुत सॉफ्ट हैंड से मिट्टी को निकाल दीजिए, धीरे धीरे से निकालिए ताकि वो कंद अंदर टूटे ना, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जैसे धीरे धीरे हम खुरपी की सहायता से इसमें हम कंद निकाल रहे हैं, आप ऐसे ही इसी तरीके से इसके कंद निकाल सकते हैं। देखिए, आपके अगर मैं कीड़े की बात करूं तो इसके अंदर एक कीड़ा आता है जो कि पत्तियां खाता है। इसमें थ्रिप्स की प्रॉब्लम आती है या आती है जो कंद के अंदर ही रस चूसक जो कीड़े होते हैं वो चले जाते हैं। तो जब भी आप चुनाव करें, एक अच्छे बिना किसी इन्फेक्टेड कंद का इस्तेमाल करें जो कि आप राइजोम ऐसे उगाएं, वो अच्छे हेल्दी हों और मोटे हों, इस चीज़ का ध्यान दें और इसमें अच्छे से नीम ऑयल से या किसी फंजीसाइड से धो करके पानी में तभी उस राइजोम को लगाएं। और बीच बीच में मानसून के महीने में कीड़े की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उस टाइम आप नीम ऑयल का स्प्रे इसमें ज़रूर करें, तो आप कीड़ों की प्रॉब्लम से अपने पौधे को बचा पाएंगे। तो देखिए, ये कुछ एक कंद
निकल रहे हैं हल्दी के, और एक बड़ा कंद जिसमें कि अभी पिट्यूल बनना स्टार्ट हो गया है, नया हो गया है, तो उस कंद को मैं ऐसे ही रख लूँगी और अगले नए गमले में लगा दूँगी, ताकि वो फिर से नई नई अंदर हल्दियाँ वो पौधा तैयार करने लग जाए। तो इसे हम रख लेंगे संभाल करके, इसे हम ख़राब नहीं करेंगे। बाकी की मिट्टी को खोद करके हम उसमें से हल्दी के जो कंद हैं उसे निकाल लेंगे और धूप में सुखा करके अच्छे से उसे धूप में सुखाइए। फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी चीज़ में। आप चाहे उसका पाउडर बनाइए हल्दी का, या फिर आप उसे खाने में, सब्जी में या दूध में उबाल करके कच्ची हल्दी को भी आप सेवन कर सकते हैं। तो देखिए ये कंद कितना भर के अच्छे से आपके घर की खुद की तैयार की हुई ऑर्गेनिक सब्जी है, ऑर्गेनिक कच्ची हल्दी है और बहुत इजीली ग्रो कर जाती है ये। इसमें कोई ख़ास परेशानी या कोई ख़ास टेक्निक, बस आपने इसका सही समय देखना है कि किस सही समय पे आपने इसे लगाना है। मई जून परफेक्ट समय होता है हल्दी के पौधे तैयार करने का, उसके कंद बोने का। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से अपनी हल्दी घर पर तैयार कर ली है। इसी तरह आप भी घर पर अपने बहुत आसानी से गमले में कच्ची हल्दी के पौधे तैयार कर सकते हैं, और ऐसे ही कच्ची हल्दी आपको घर पर तैयार मिल जाएगी। और धूप का प्रबंध ज़रूर ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको मैं ज़रूर एक बार फिर से बता देती हूँ कि धूप इसे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि गर्माहट की वजह से ही इसमें कंद अच्छे से हेल्दी कंद तैयार होंगे। 5 से 6 घंटे की आपके पौधे को ज़रूर धूप लगे और पानी की उसमें नमी बनी रहे। बस कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है और हल्दी आपकी ऐसे हेल्दी कच्ची हल्दी आपके घर में आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए, ये तो मैंने एक ही गमले से अपनी हल्दी को हार्वेस्ट किया है। बाकी के 2 गमलों को भी मैं ऐसे ही उनमें से भी हल्दी को निकाल लूँगी, क्योंकि वो भी बिल्कुल तैयार है। उनके भी तने और जो उनकी पिट्यूल्स हैं वो सूख गए हैं, उन्हें भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। तब तक आप भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए ऐसे ही हल्दी अपने घर पर बनाने की, ग्रो करने की। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।